एक व्यक्ति के पास 1 से 3 साल का समय है, और हम जनरली फाइनेंशियल प्लानिंग में यही कहते हैं कि 1 से 3 साल के समय वाले को इक्विटी में निवेश नहीं करना चाहिए। Correct. क्योंकि मार्केट्स जैसे पिछले 1 साल में कोई रिटर्न ही नहीं दिया, अभी किसी ने डाला होगा पैसा तो लूज कर जाएगा बेचारा, और उसका 1 साल बाद कुछ ड्यू था, कोई फंड्स चाहिए थे। तो ये 1 से 3 साल वालों को अपनी डेट प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, कैसे इंस्ट्रूमेंट्स पे पैसा डालना चाहिए? सो 1 से 3 साल वाले जितने भी कैटेगरी वाले निवेशक है ना, वो टिपिकली डेट म्यूचुअल फंड्स में ये 2-3 कैटेगरीज पे फोकस कर सकते हैं। सबसे पहले तो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, ओके, सेकंड हो गया डायनामिक बॉन्ड फंड्स, थर्ड हो गया कॉरपोरेट बॉन्ड फंड्स, और फोर्थ हो गया बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स। ये 4 कैटेगरी फंड्स की ऐसी है कि अगर आपके पास 2-3 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो ये परफेक्ट कैटेगरीज है पैसा रोकने के लिए। ठीक है। अब इन कैटेगरीज को पहले समझते हैं, राइट? सबसे पहले शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स क्या होते हैं? अब देखिए ये थोड़ा सा टेक्निकल है। No आप इतना अच्छे से समझाते हो वैसे ही टेक्निकल बात सिंपल सरल तरीके से समझ आ जाती है। सो जैसे हमने पहली कैटेगरी की बात की थी जहां पर मैच्योरिटी के बेसिस पे फंड्स एक दूसरे से अलग थे, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर फंड्स एक दूसरे से अलग है मैच्योरिटी या ड्यूरेशन के बेसिस पे। देखिए मैच्योरिटी और ड्यूरेशन 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है फिक्स्ड इनकम के माध्यम से। ठीक है। मैच्योरिटी का मतलब है आपने पैसा रोका उस प्रोडक्ट में और आपकी मैच्योरिटी कब होने वाली है। मतलब मैच्योरिटी मतलब मेरी डेस्टिनेशन है, गूगल मैप पे मेरी डेस्टिनेशन मैच्योरिटी है, राइट? ड्यूरेशन का मतलब फिक्स्ड इनकम में ये है कि मान लो आपने एक बॉन्ड में पैसा रोका जो 10 साल बाद मैच्योर होने वाला है, ठीक है? तो उसकी मैच्योरिटी 10 साल है पर उसका ड्यूरेशन 5 साल हो सकता है। 5 साल का मतलब क्या है? 5 साल का मतलब है कि 5वें साल पे मुझे मेरा निवेश किया हुआ पैसा पूरा वापस मिल गया होगा। कैसे? क्योंकि 5 साल में ब्याज मिला है, आपको ब्याज मिला है, और 5वें साल पे अगर आप बॉन्ड बेचोगे तो उसका भाव उतना होगा कि ब्याज प्लस बॉन्ड का भाव मिलाकर आपको 5वें साल पे आपका पैसा मिल गया, ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, उसे आप ड्यूरेशन कहते हो। ठीक है। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, अपने पॉडकास्ट में इसका कोई लेना देना नहीं। समझ गया। नहीं, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, राइट? ये आपके सीए सीएफए स्टूडेंट्स के काम आ जाएगा। हाँ। तो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में टिपिकली पैसा इस तरीके से रोका जाता है कि आपका ड्यूरेशन, मैच्योरिटी नहीं, ड्यूरेशन 1 से 3 साल है। अच्छा, यानी 50 बॉन्ड्स में मान लो पैसा रोक दिया है, उन 50 बॉन्ड्स का ब्रेक इवन 1 से 3 साल के बीच में आ जाएगा। समझ गया। तो आप कभी हारोगे नहीं। हाँ, उस तरीके से पैसा निवेश किया जाता है, राइट? अब दूसरी कैटेगरी हमने कहा डायनामिक बॉन्ड फंड, राइट? डायनामिक बॉन्ड फंड क्या है? डायनामिक बॉन्ड फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप फंड मैनेजर पर छोड़ देते हो कि वो ड्यूरेशन कितना रखना चाहता है, राइट? तो फंड मैनेजर अपनी सोच के हिसाब से या तो ड्यूरेशन कम रखेगा या तो ड्यूरेशन ज़्यादा रखेगा उस प्रोडक्ट में। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है जानना? क्योंकि फिक्स्ड इनकम में आपने कितना ड्यूरेशन रखा है वो बहुत मायने रखता है कि आपको रिटर्न कितना छूटेगा, राइट? तो ये फ्लेक्सी कैप प्रोडक्ट है इक्विटी का। जैसे इक्विटी में आप फंड मैनेजर पे छोड़ देते हो कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में आपको जितना पैसा जहां रोकना है रोकिए, उस तरीके से फिक्स्ड इनकम में आपने पैसा फंड मैनेजर पे छोड़ दिया कि आप अपने हिसाब से डिसाइड करो कि आपको पैसा कहाँ रोकना है, राइट? उसे आप डायनामिक बॉन्ड फंड्स कहते हो। फिर मतलब ये बॉन्ड सेक्टर का, जैसे आपने कहा, फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड, बहुत बढ़िया, राइट? तीसरी कैटेगरी जो हमने डिस्कस की वो था कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें 80% पैसा आप हाईएस्ट रेटेड बॉन्ड्स में रोकते हो, यानी AAA। इसमें जब आप निवेश करोगे तो फंड मैनेजर्स ने जहां पर भी जितना पैसा रोका होगा उसमें से 80% पैसा AAA रेटेड बॉन्ड्स में ही रोका होगा, जो बॉन्ड्स की सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है। यानी मान लीजिए मुझे ये फिगर आउट करना है कि 2 फंड्स में से सबसे ज़्यादा रिस्क कौन से बॉन्ड में है। अभी एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप कैसे पहचान पाओगे? तो फिक्स्ड इनकम मार्केट में क्रेडिट रेटिंग की जाती है बॉन्ड्स की। क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी करके कंपनी होती है जिसका काम ही ये होता है कि उस कंपनी को स्टडी करके
उसको एक रेटिंग देना जिसके बेसिस पे आपको एज अ रिटेल इन्वेस्टर पता चले कि उसमें पैसा रोकने पे रिस्क कितना है। तो सबसे टॉप यानी सबसे बेस्ट रेटिंग गवर्नमेंट को छोड़कर, गवर्नमेंट की रेटिंग को सॉवरन कहा जाता है, एसओवी, उसको छोड़कर सबसे बेस्ट रेटिंग को AAA माना जाता है। तो अगर आप AAA देख रहे हो कहीं पर भी, तो आपको ये जानना है कि क्रेडिट रेटिंग कंपनी के हिसाब से इस बॉन्ड में सबसे कम रिस्क है निवेश करने पे। उसके नीचे की कैटेगरी हो गई AA+, समझ गया, AA-, BBB+, BBB-, BB+, BB-, ऐसे अलग अलग। ऐसा कोई ग्रेड है जिसके नीचे कभी आपको इन्वेस्टमेंट करनी नहीं चाहिए? फॉर एग्जांपल अगर कोई डायरेक्टली बॉन्ड्स में डालना, सो BBB- के नीचे जंक बॉन्ड की कैटेगरीज कही जाती है। अच्छा, राइट। AAA से लेकर BBB- के बीच में ऑफ कोर्स आप जितना नीचे जाओगे उतना रिस्क बढ़ेगा। AAA से जब आप AA+ और माइनस पे आओगे, या A+, A- पे आओगे, या BBB+, BBB- पे आओगे, जितना नीचे जा रहे हो उतना रिस्क बढ़ रहा है। और ऑब्वियसली साथ साथ कमेंसुरेट रिटर्न भी बढ़ना चाहिए। 100%। यानी अगर AAA बॉन्ड 7% पे मिल रहा है तो आपको BBB+ बॉन्ड मार्केट में 11% पे मिलेगा, 12% पे मिलेगा। पर आपको यही समझना है कि वो 11-12% इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा है। ट्रू, राइट। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में 80% पैसा सबसे हाईएस्ट कैटेगरी AAA में ही लगेगा। अच्छा, इसमें मतलब फंड मैनेजर पे इतना वो नहीं है कि वो थोड़ा सा AA सिलेक्ट कर ले, अलाउड ही नहीं है? अलाउड ही नहीं है। 80% पैसा आपको AAA में रखना पड़ेगा, और बचा हुआ 20% वो कहीं पर भी रख सकते हैं। अगेन वो मतलब ये मल्टी कैप हो गया एक तरीके से। पर टिपिकली फंड मैनेजर्स इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। समझ गया। इसे आप रिस्क फ्री तो नहीं बोलूंगा, बहुत कम रिस्क वाले प्रोडक्ट कैटेगरी में आप डाल सकते हो। लोएस्ट पॉसिबल रिस्क कैटेगरी में डाल सकते हैं। परफेक्ट। फिर हमने और एक कैटेगरी कही, बैंकिंग एंड PSU फंड। जैसे नाम कह रहा है 80% पैसा आपका राइट इसी कैटेगरी में लगेगा, बैंक्स और PSUs में। मतलब ये बैंक और PSU को उधार देंगे? करेक्ट, ठीक है, करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी इनकी भी डिफॉल्ट होने की काफी कम है, काफ़ी कम है। तो अगर 1 से 3 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, इन प्रोडक्ट्स में आपको पैसा रोकना चाहिए। अच्छा, अब 1 से 3 साल का होराइजन है, रिस्क थोड़ा ज्यादा लेना चाहता हूँ पर बॉन्ड्स में रहना चाहता हूँ, तो उसके लिए कोई कैटेगरी है या इनमें से कौन सी कैटेगरी सूटेबल होगी मेरे लिए? हाँ, तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हो तो इनको थोड़ा सा कैटेगरी वाइज डिफाइन कर देते हैं। ओके, राइट। तो सबसे कम रिस्क होगा इसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और बैंकिंग PSU में। ओके, राइट। उसके बाद आएगा शॉर्ट टर्म डेट फंड। अच्छा, राइट। और इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा रिस्क है डायनामिक बॉन्ड फंड। ओके। इन पे रिस्ट्रिक्शन है कि वो AAA पे रहना है या ये BBB+ ये सब इन्वेस्टमेंट ग्रेड में डाल सकते हैं? पर आपको ये समझने की जरूरत है कि म्यूचुअल फंड्स में, डेट में स्पेसिफिकली एक ही फंड है जिसमें फंड मैनेजर्स टिपिकली रिस्क लेते हैं। राइट, क्रेडिट रिस्क लेते हैं, जिसका नाम है क्रेडिट रिस्क फंड। अच्छा, नाम ही क्रेडिट रिस्क रख दिया, राइट। उसके अलावा आप नहीं देखोगे कि फंड मैनेजर्स ने क्रेडिट रिस्क लिया है। वो ज्यादा से ज्यादा AAA की जगह पे AA+ या AA- चले जाएंगे, नहीं जाएंगे उसके नीचे। राइट। ये एक ही कैटेगरी है क्रेडिट रिस्क फंड जिसमें फंड मैनेजर्स थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं लेते। गाइस, थैंक यू सो मच, आपने इस क्लिप को देखा। अगर आप ऐसे क्लिप्स चाहते हैं कि आप तक पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा। और इस कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी लगाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।